हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं अशोक तपराना उत्थान फाउंडेशन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हमारी जो आज बात होगी वो होगी मेवाड़ वंश में। ठीक है, मेवाड़ वंश में देखते हैं इसके जो प्राचीन नाम मिलते हैं वो मिलेगा मेदपाट। मेदपाट क्यों कहा जाता है? यहाँ पर पहले मेघ जाति की जनजाति रहती थी, मेघ। ठीक है, उसका यहाँ से बहिष्कार होने के बाद इसके इसी के नाम पर यहाँ पर मेदपाड़ पड़ गया। ठीक है, उसके बाद आता है इसका सिवी जनपद प्रागवाट। ठीक है, इसकी उस समय जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका। क्या नाम था? मध्यमिका। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम इसके कुछ इतिहासकार हैं जो बताते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है। तो देखो, जो इनका स्वयं का मत है मेवाड़ वंशियों का, वो है कि हम भगवान जो राम थे उसका बड़ा पुत्र था लव। ठीक है, उसकी संतान है। किसकी संतान है? लव की संतान है। इनका स्वयं का मत है ये अपना। ठीक है, उसके बाद एक भाट और चारण जाति है जिसको आप गांवों में देखते होंगे। ठीक है, वो पत्रा लेके डोलेंगे, कितनी बड़ी पोती रही इनके पास। ठीक है, उनका जो मत है वो कहते हैं कि ये रघुवंशी है, श्री राम के ही वंशज हैं। ठीक है, इनको हिंदू असूरज कहा गया है। क्या कहा गया है? किनके द्वारा कहा गया है? भाट और चारण जाति के द्वारा। उसके बाद हमारे इतिहासकार आते हैं, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा। ठीक है, ये इनको क्या मानते हैं? ब्राह्मण जाति से संबंध मानते हैं इनका। ठीक है, उसके बाद हमारे भंडारकर आते हैं। भंडारकर का भी मत क्या है कि ये कौन सी जाति से संबंधित है? ब्राह्मण जाति से। उसके बाद इतिहासकार आते हैं हीराचंद ओझा और मूणोक नेडसी। हीराचंद ओझा और मूणोक नेडसी, इनका मत क्या है कि ये जो उदयपुर वंशी हैं, मेवाड़ वंशी हैं, ये कौन से वंश से संबंधित हैं? सूर्यवंश। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो सर्वप्रथम जो मत आता है वो आता है कर्नल जेम्स टोड का। किसका आता है? कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जनक। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है कि इस राज्य में एक सौभागा नाम की लड़की थी। कौन थी? ठीक है, सौभागा नाम की लड़की थी, लेकिन इसका नाम सौभागा था, इसके मतलब भाग बिल्कुल विपरीत थे नाम के। ठीक है, सौभागा नाम की जो लड़की थी इसकी शादी हो जाती है, और जैसे शादी होती है शादी के दिन ही इसके पति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु होने के बाद ये लड़की एक साधु के पास जाती है। ठीक है, और उस साधु से संपर्क करती है, उससे एक बीज मंत्र लेती है। क्या लेती है दोस्तों? बीज मंत्र लेती है, और उस बीज मंत्र को लेकर एक दिन उसका असावधानी पूर्वक, जैसे कुंते ने किया था ने, उसका असावधानी पूर्वक जट उच्चारण कर लेती है, और उससे सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं। कौन प्रकट हो जाते हैं? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान कहते हैं कि बेटी मांग, क्या मांगना है? वो लड़की कहती है कि नहीं, मुझ पर तो गलती से ये मंत्र जप हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोल मैं ऐसे नहीं जा सकता। तो इसको गर्भवती होने का आशीर्वाद दे देते हैं। लड़की क्या थी? ये विधवा। ठीक है, विधवा लड़की को क्या आशीर्वाद दे देते हैं? गर्भवती होने का। ठीक है, अब ये गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती हो जाती है तो इसका पिता है जो, वो इसे लोक लाज की डर से इसको यहाँ से भेजकर कैर नामक राज्य में भेज देता है। कहाँ पर भेज देता है? कैर नामक राज्य में भेज देता है कि क्यों हमारे मोह कार्य करवावे बेटी है, तू ऐसा कर, यहाँ पे कहीं चले जाए। ठीक है, इस पर ये लड़की, एक तो ये स्वयं गलत नहीं थी। ठीक है, उसके बावजूद जब इस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए तो ये लड़की यहाँ से जाकर कहाँ चली जाती है? कैर नामक राज्य में। ठीक है दोस्तों, कैर में जाकर क्या होता है, यहाँ पर ये गर्भवती तो थी, इसका एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम क्या है? शिलादित्य। पुत्र का नाम क्या है? शिलादित्य को जन्म देती है। शिलादित्य बेटा जैसे पैदा होता है, फैलता फूलता वो बड़ा होता है, वो जाकर किसी स्कूल में संपर्क करता है। वहाँ जाते ही उसको पिताजी का नाम पूछ लिया जाता है, फॉर्म भर, पिताजी का नाम क्या है। अब लड़के के सामने समस्या आ गई, पिताजी का नाम क्या बता। वो सीधा दौड़ा दौड़ा मम्मी के पास गया, मम्मी पापा का नाम कहा है? मम्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं। बोले बेटा रहना है। बोलना है पापा का नाम बता। कौन पूछ रहे हैं? टीचर पूछ रहा हूँ हमारा। इसके बावजूद वो बात ढलती रही,
धीरे धीरे उसके जैसे दोस्तों को पता लगा, वो दोस्तों को पूछने लग गए कि मम तेरे पापा का नाम क्या है, पापा का नाम लड़का पे नहीं बता। एट लास्ट क्या हुआ, एक दिन लड़का खेलता खेलता उससे किसी लड़के ने कह दिया कि तेरे पापा का नाम पूछ कहिए, या तू वहीं से एक पत्थर उठा के ले गो और मम्मी आज तेरे टाँटे फोड़ूंगा, चाहे पापा का नाम बता। ठीक है। अब इस पर जब वो दुखी हो जाती है तो वो पुनः सूर्य भगवान को याद करती है और सूर्य भगवान आते हैं और सूर्य भगवान उसको पूरी कहानी सुनाते हैं। किसको? उस लड़के शिलादित्य को। ठीक है। पूरी कहानी सुनाते हैं और पूरी कहानी सुनाने के बाद जब वो लड़का कहता कि इसमें चलो मम्मी पे से गलत उच्चारण हो गया, इसमें इसकी सज़ा आपने मुझे क्यों दी, सूर्य भगवान से उसने क्वेश्चन किया। तो सूर्य भगवान ने कहा कि बेटा अब तू पैदा है वो वापस तो जा ना सके, ऐसा कर मैं आपको लिए जो ये पत्थर आपने ले रखा हाथ में, ठीक है, इसका मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि इस पत्थर को हाथ में लेकर जो तो कोई परेशान करे वही अच्छी दीजिए, वो पत्थर को बन जाए, वो काय को बन जाए, वो पत्थर। ठीक है। लड़के में दिमाग बढ़िया, बोले ठीक है अब देख लूँगा मैं। ठीक है। उसने क्या किया, एक दिन पूरा सिंहासन बैठा हुआ था, राजा बैठा था कि तू छोटे मोटे क्यों मर जा, राजा ही बन पड़ता। उसने क्या किया, पूरा दरबार लगा हुआ था, सभी शिक्षकगण और विद्वान लोग बैठे हुए थे, उसी तो दरबार में गए और जाके सबन के पाँव छुए, एक हाथ में पत्थर और सबन के पैर छूतो गए क्रम से, और सब काई के आगे पत्थर, काई के आगे पत्थर के। अब राजा कौन बन गो? शिलादित्य। राजा कौन बन गया? इसके राज्य का राजा कौन बन गया? शिलादित्य। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ये शिलादित्य जैसे राजा बन जाता है, शिलादित्य ने राजा बनते ही क्या किया, राज्य चलाना चालू कर दिया। अब इस पर इस समय जो यहाँ पर रहती थी, मैंने आपको बताया था मेदपाट मलिच्छ जाति के लोग रहते थे मेदपाट में। ठीक है। ये लोग तो इससे दुखी होंगे, हमारा राजा मार दिया। ठीक है। तो इन्होंने एक दिन मौका पार के और इसका वध किस जाति ने कर दिया? मलिच्छ जाति ने। किस जाति ने कर दिया? मलिच्छ जाति। अब शिलादित्य की क्या हो जाती है? मृत्यु। शिलादित्य की जब मृत्यु हो जाती है तो इसकी 5वीं रानी थी जिसका नाम था पुष्पावती। क्या नाम था? ठीक है। आपको पता होगा प्राचीन समय में सती प्रथा चालू थी और सती प्रथा होने के कारण यहाँ पर जैसे इस राजा की मृत्यु हुई तो इन 4 रानियों ने इसके साथ क्या हुई? सती हुई। ठीक है। ये जो पुष्पावती नाम की लड़की थी, जो महिला थी, इसकी रानी थी, ये सती नहीं हुई। उसका कारण क्या था? ये प्रेग्नेंट। ठीक है। ये सती नहीं हुई और ये चली जाती है। ये जाकर यहाँ पर एक गुफा में रहने लग जाती है। कहाँ रहने लग जाती है? गुफा में। और गुफा को भील जाति कहती है, गु क्या कहती है? गु। ठीक है। अब ये गुफा में एक पुत्र को जन्म देती है। ठीक है। और उस पुत्र का नाम भी उस गुफा के नाम पर ही क्या कर दिया? गोयल। गोयल या गोयलादित्य। लड़के का नाम क्या कर दिया? गोयल या गोयलादित्य। ठीक है। ये यहाँ पर आ जाता है। अब जो मेवाड़ वंश की जो यहाँ पर नींव रखी थी गोयल वंश की, उसका संस्थापक कौन है? गोयल। ठीक है। गोयल वंश का संस्थापक कौन है? ठीक है। अब ये गोयल क्या होता है, इसने एक गुफा में जन्म लिया। इसका जो पालन पोषण कर रही थी वो कर रही थी कमलावती नाम की महिला। कौन कर रही थी? कमलावती। ये ब्राह्मण जाति की थी। कौन सी जाति की थी? ब्राह्मण जाति। ठीक है। तो ये राजा कैसे बना? बात ये आती है कि ये राजा कैसे बना गोयल। ठीक है। ये राजा ऐसे बना गोयल कि एक दिन क्या हुआ, ये जो कमलावती नाम की महिला थी, ये इसको लेकर भील राज्य में चली जाती है। कौन से राज्य में? भील राज्य में। ठीक है। और इस भील राज्य में जैसे ये चली जाती है तो यहाँ पर एक दिन ये पूरे लड़का खेल खेल रहे थे और यहाँ का जो इस समय राजा था वो था मांडली। क्या नाम था? भीलों का जो राजा था उसका नाम क्या था? मांडली। ठीक है। ये मांडली राजा के कोई संतान नहीं थी, तो ये मतलब किसी अवसर में था कि कोई योग्य लड़का आवे और इस मेवाड़ का राज्य को करे। ठीक है। तो एक दिन ये पूरे लड़का आपस में चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे, जिनमें जो राजा की भूमिका निभा रहा था वो ये गोयल निभा रहा था। कौन निभा रहा था? गोयल। राजा की भूमिका। ठीक है। राजा की भूमिका जब गोयल निभा रहा था तो ये इसी वृत्तांत को देखकर इस मांडलिक राजा ने स्वयं ने देखा और देखकर इस लड़के को तुरंत क्या बना दिया? इसने राजा बना दिया।
गोयल को क्या बना दिया? राजा। ठीक है, आपने देखा होगा मेवाड़ जाति की, जो मेवाड़ वंश है, इनका जो राज तिलक करती है वो कौन सी जाति करती है? अरे बताओ। भील जनजाति, भील जनजाति करती है। ऊंदरी गांव के जो भील हैं वो आज भी अपने अंगूठा को चीरकर जब इनका राज तिलक करते हैं। कौन से गांव के? ऊंदरी, ऊंदरी गांव के भील। कौन सी ऊंदरी गांव के भील। ठीक है, इनका राज तिलक कहाँ होता है? अरे बताओ ना, पढ़ो ना है। कदमी महल। इनका जो राज तिलक होता है वो कहाँ होता है? कदमी महल में। कदमी महल का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया? निर्माता कौन है बेटा? राजदत्त। देखते हैं। ठीक है, इनका जो राज तिलक करता है वो कौन सी जनजाति करती है? भील। भील जनजाति करती है। कौन से गांव के करते हैं? ऊंदरी गांव। कहाँ पर होता है इनका राज तिलक? कदमी। इनका निर्माण किसने करवाया? राजदत्त। गोयल राजा बन गया, गोयल वंश की स्थापना कर दी। कोई दिक्कत? कब की थी? 566 ईस्वी में। कब की थी? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होए तो बताओ। नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो राजा आएगा वो आएगा बप्पा रावल। कौन आएगा? क्या? अच्छा जी, इसके बाद राजा कौन आता है? बप्पा रावल। इसका मूल नाम क्या था? मूल नाम कालभोज। सीवी वैद ने क्या कहा है इसे? सीवी वैद, चार्ल्स मादित्य। क्या कहा है? चार्ल्स मादित्य। सीवी वैद ने क्या कहा है इसको? चार्ल्स मादित्य। इसने यहाँ पर जो प्रारंभिक राजधानी बनाई थी वो क्या बनाई थी? प्रारंभिक राजधानी वो बनाई थी नागदा। कौन बनाई थी? नागदा। उस समय इसे क्या कहते थे? नागेंद्र नगर। क्या कहा जाता था? नागेंद्र नगर। ठीक है, बप्पा रावल राजा बना। मूल नाम क्या था? कालभोज। ठीक है, सीवी वैद के अनुसार क्या था इसका नाम? चार्ल्स मादित्य। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी क्या बनाया? ठीक है, बप्पा रावल राजा कैसे बना? यहाँ पर बप्पा रावल, यहाँ मैंने आपको बताया था, पुष्पावती जो महिला थी उसके परिवारों के साथ रहता था। ठीक है, ब्राह्मण जाति की ये गाय चराता था। क्या करता था? ब्राह्मणों की गाय चराता था। ब्राह्मणों की गाय चराता था। कौन चराता था? बप्पा रावल। ठीक है, गाय चराते चराते एक दिन क्या हुआ, यहाँ पर एक गाय ऐसी थी जो मतलब सुबह फुल बाल्टी भर के देगी, लेकिन शाम को वो दूध नहीं देती थी। इस बात का जब शक किसको हुआ? उन ब्राह्मणों को जैसे हुआ तो उनको लगा कि ये दिन में जैसे ये चराने ले जाता है तो इस गाय का दूध कौन पी जाता है? बप्पा रावल। ठीक है, गाय का दूध कौन पी जाता है? बप्पा रावल। अब बप्पा रावल जब दूध पी जाएगा, बप्पा रावल इस दूध को पी नहीं रहा है, एक दिन उससे कह दी कि तू या गाय का दूध पी जाता है। ठीक है, इस बात को वो बंदा सीरियस ले गया। ठीक है, वो एक दिन फिर इस गाय के पीछे ही लग गया कि आज ये कहाँ जाए, देखो इसका दूध कौन पीता। अब वो गाय क्या करती है? एक वीरान जंगल में जाकर एक गुफा में घुस जाती है। कहाँ घुस जाती है? गुफा में। ठीक है, इस गुफा में घुसकर ये एक मतलब पत्ते से पड़े थे, उन पर जाकर अपने आप इसके दूध की धार अपने आप टपक रही थी। बप्पा रावल ने उन पत्तों को जैसे हटाया तो वहाँ पर एकलिंग जी की मूर्ति की थी। क्या थी? एकलिंग जी की मूर्ति। ठीक है, इसी के पास एकलिंग जी की जो मूर्ति थी, इसी के पास एक साधु बैठे थे जिनका नाम था हारित ऋषि। क्या नाम था? हारित ऋषि। अरे भाई क्या नाम था? हारित ऋषि। ठीक है, ये जहाँ पर वहाँ जाता है एकलिंग जी की मूर्ति पर जाकर गाय अपने आप दूध छोड़ती थी। इसने उसको देखा तो इसने क्या किया, उस एकलिंग जी की पूजा पाठ चालू कर दी। उस जो यहाँ पर जो ब्राह्मण बैठा था इसको क्या बना लिया? अपना गुरु बना लिया। क्या बना लिया? गुरु।
गुरु किसे बना लिया बप्पर रावल ने? हारित ऋषि को। और जो एकलिंग जी है इसकी पूजा करने लगा है। ठीक है, एकलिंग जी को मेवाड़ का वास्तविक शासक मानते हैं। मेवाड़ वंशी हैं जो एकलिंग जी को वास्तविक शासक मानते हैं, स्वयं को इनका दीवान मानते हैं। स्वयं को क्या मानते हैं? इनका दीवान। मतलब इनका मानना है कि जो हमारा राजा है वो तो कौन है? एकलिंग जी है। हमारा जो राजा वो तो कौन है? एकलिंग जी है। हम तो इसके कौन है? दीवान या उपासक हैं हम तो इनके। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। एकलिंग जी को क्या मानते हैं ये? ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन ये बप्पर रावल है जो अब ब्राह्मणों की गाय चराने के बाद यहाँ पर रहने लग गया हारित ऋषि के पास। ठीक है, हारित ऋषि के पास जब ये रहने लग गया, रहते रहते एक दिन क्या होता है, हारित ऋषि मतलब यहाँ पर 7 साल की तपस्या के लिए बाहर चले जाते हैं और अपने जो राज शासन है, मतलब जो इसकी जो गुफा थी उसका जो इसके शिष्य वगैरह थे उन्होंने जो हेड बना दिया वो किसे बना दिया? बप्पर रावल को। ठीक है, बप्पर रावल को हेड बनाकर और ये कहाँ चले जाते हैं? 7 वर्ष की तपस्या के लिए। और वहाँ पर जाकर जैसे वापस आते हैं तो ये वहाँ से एक वरदान मांग कर आते हैं। और वरदान क्या मांग कर आते हैं? वरदान ये मांग कर आते हैं कि जो मेरा शिष्य है बप्पर रावल, क्या नाम है? बप्पर रावल, उसको क्या बनाया जाए? उसको राजा बनाया जाए। ठीक है, अब राजा बनाने के लिए उनके पास कुछ था नहीं उस समय, तो ये महादेव जी से वरदान मांगते हैं कि मेरा जो शिष्य बप्पर रावल इसको क्या बनाया जाए? राजा बनाया जाए। ठीक है, राजा बनाने की बात आ गई, ये तो वरदान महादेव जी ने इनको दे दिया, लेकिन महादेव जी ने यूँ कह दी कि तू ज़्यादा दिन जन दो रहेगो, जन काका करवाएगो, इस कर तू ऊपर आ जा। ठीक है, तो इसको तुरंत यमराज को फोन लगाकर कहाँ बुला लिया? ऊपर यमलोक में। अब यमलोक में जैसे ये गया तो इसने कहा कि मेरी आखिरी मुलाकात किससे करा दो? बप्पर रावल से। आखिरी मुलाकात किससे करा दो? बप्पर रावल से। ठीक है, बप्पर रावल को बुलाया गया। ऐसा बताया जाता है इतने गुरु भैंसा बैठ के अदर्ज हो गए। ठीक है, अदर्जे से जाने वाले इतने नज़र पड़ गई बप्पर रावल पर। बप्पर रावल को देखते ही इन्होंने पड्डा को रोकवाया, फिर रोक दबाए, चेला तो मिलन न मेरे से। ठीक है, चेला से जैसे मुलाकात हुई, चेला से कही कि मुँह फाड़। ठीक है, चेला ने मुँह फाड़ दिया। चेला ने जान को बढ़िया चीज़ देंगे, गुरु ने झट पान थूक दिया मोड़े में। अब मोड़े में जैसे पान थूको झट मुँह बंद कर दो, और मुँह बंद करके पीछे को हटको। कहाँ हटको? पीछे को हटको। गुरु ने की बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तू इस पान को खा जाता तो क्या होता? तू अमर हो जाता। क्या हो जाता? अमर हो जाता। लेकिन ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब फिर भी चल कोई दिक्कत नहीं है, ये जो पान है ये तेरे पैरों पर पड़ा है। कहाँ पर पड़ा है? पैरों पर। और ये जहाँ पर ये पान पड़ा है इस भूमि पर, इसी जगह पर तुझे क्या मिलेगी? एक सोने की खान मिलेगी। किसकी मिलेगी? सोने की खान मिलेगी। और उस खान को खोदकर अपना राज्य स्थापित करना, और तू कौन बनना? यहाँ का राजा बनना। ठीक है, तो बप्पर रावल के आशीर्वाद से इनको यहाँ पर क्या मिली थी? एक सोने की खान मिली थी। और जब सोने की खान मिल गई तो मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कौन चलवाएगा? बप्पर रावल। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए? बप्पर रावल। ठीक है, बप्पर रावल ने क्या चलवा दिया? एक तो मूल नाम तो क्या हो गया इसका? कालभोज। सीवी वैद्य के अनुसार क्या हो गया? चार्ल्स मार्टिन। राजधानी क्या बना दी इसने? नागदा। ठीक है, मेवाड़ में क्या चलवा दिए? सोने के सिक्के चलवा दिए। एक जो ये एकलिंग जी था इनका मंदिर बनवा दिया। क्या बनवा दिया? 3-4 काम करे थे इसने, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया। कालभोज मूल नाम हो गया, चार्ल्स मार्टिन प्रारंभिक राजधानी बना दी, और सोने के सिक्के चलवा दिए। ठीक है, एकलिंग जी का मंदिर बनवा दिया। कोई दिक्कत बप्पर रावल में? एनी प्रॉब्लम नहीं है किसी को? सोने की खान कौन सी थी? ये बेटा जोग्राफ बारे पूछी। बांसवाड़ा और वो है ना, तो सोना बीत ना सके। अब बांसवाड़ा में सोना बीत ना सके फिर क्या रहेगा? हाँ, प्राचीन काल की 734 की बात चल रही है। 734 में इन्होंने एक चीज़ और रहेगी यहाँ पर, एक आपको पढ़ाया होगा। 734 में मानमोद से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता था। पढ़ाया होगा सर ने, है ना? ये क्वेश्चन आया हुआ है। 734 ईस्वी में इसने क्या जीता था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग।
किससे जीता था? मान मौर्य से। 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग किससे जीता था? मान मौर्य से। कोई दिक्कत? उसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ पर एक छोटा सा शासक आता है जिसका नाम है अल्लट। क्या नाम है? अल्लट। अल्लट की उपाधि देखिए, उपाधि क्या थी? आलू रावत। अरे यार आवाज मत करो, इसमें आवाज जा रही है। ठीक है, उपाधि क्या थी इसकी? आलू रावत। ठीक है, उसके बाद इसने जो राजधानी बनाई थी वो बनाया था आड़ को। किसको बनाया था? आड़ को। एक तो उपाधि क्या थी? आलू रावत। इसने नई राजधानी किसको बना दी है? आड़ को। उसके बाद इसने यहाँ पर 9वीं सदी में नौकरशाही का गठन किया। किसका किया? नौकरशाही का गठन। नौकरशाही का गठन किया। एक जो वेरी मोस्ट चीज है, इसने हूड़ की राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। किससे की? हूड़ की राजकुमारी हरिया देवी। ठीक है, यह राज्य का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। क्या था ये? राज्य का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। छोटा ही शासक था। इसमें जो क्वेश्चन आता है ज्यादातर यहाँ से आता है, नौकरशाही गठन किसने किया? एक बार आया था। एक बार जो नई राजधानी आड़ किसने बनाया? अल्लट। ठीक है, और क्या किया? हूड़ की राजकुमारी हरिया देवी से शादी की। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर जो शासक आता है, वो आएगा बड़ा शासक तो यही आएगा, रावल रतन सिंह। कौन आएगा? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। ठीक है, रावल रतन सिंह 13 से 1 से 13 से 3, 13 से 1 से 13 से 3। आप मुझे बताइए राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ था? 13 से, अरे 13 से 1, 13 से 3, 13 से 1 में प्रथम मोड़ दुर्ग में, जबकि राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा 13 से 3 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, देखो रावल रतन सिंह राजा बनता है यहाँ पर। रावल रतन सिंह का बढ़िया राजकाल चल रहा था। बड़ी रानी थी जिसका नाम क्या था? नागवती। बड़ी रानी। हाँ, ये मेवाड़ का प्रथम है। मैं राजस्थान को पूछ रहा हूँ। मेवाड़ का प्रथम तो यही रहेगा, चित्तौड़ का प्रथम यही रहेगा, लेकिन राजस्थान का प्रथम तो वो रहेगा। हाँ, ठीक है। इसकी बड़ी रानी का क्या नाम था? नागवती। क्या नाम था? नागवती। रावल रतन सिंह और नागवती दोनों खुशी जीवन यापन चल रहे थे। एक दिन यहाँ के कर्म फूट गए। कर्म ऐसे फूटे कि एक तोता खरीद लाई। क्या खरीद लाई? शॉपिंग करने गई थी, जब क्या खरीद लाई? एक तोता। और इस तोता का नाम क्या था? हीरामन तोता। क्या नाम था बेटा? हीरामन तोता। हीरामन तोता की क्या विशेषता होती है? इसकी विशेषता होती है कि ये मनुष्य की आवाज़ निकालता है, मनुष्य की टू कॉपी करे। ठीक है, ये क्या करता है? मनुष्य की टू कॉपी करता है। ये वर्तमान में कहाँ मिलता है? दर्याभ्यारण्य। वर्तमान में कहाँ मिलता है? दर्याभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? कोटा। दर्याभ्यारण्य झालावाड़। ठीक है, नागवती क्या करती है? शॉपिंग करने जाती है। शॉपिंग करते करते क्या खरीद लाती है? एक तोता खरीद लाती है। तोता ने एक जिंदगी खराब कर दी है बंदी की। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? जैसे ये तोता खरीद लाती है, एक दिन क्या होता है? ये आकर श्रृंगार करती है और अपनी दासी से पूछती है कि दासी बता मैं कितनी सुंदर हूँ। दासी को इसकी नौकरी करनी, सुंदर हो चमक हो, कैसे कहेगी? ब्यूटीफुल, है ना? दासी को इसकी नौकरी करनी थी, कह दी बहुत सुंदर, तेरे दिन सुंदर यहाँ कर राज्य में कोई है ही। ठीक है, हीरामन तो तय बात सुन रहा बोल दासी ठाकुर जी तेज शर्म कर ले, याद ना करेगा कछू तो शर्म कर ऊपर वाले की। ये सुंदर है तो और लड़की जिनको कहा बनेगा। ठीक है, मोते सुंदर कौन है या लड़की? इसने क्वेश्चन किया नागवती ने।
कि यूँ बता मोते सुंदर यहाँ का है कौन? बोल तोते सुंदर है एक मेरी राजकुमारी है। राजकुमारी का मतलब जिसका ये तोता था, एक लड़की थी, ठीक है। उसका नाम क्या है? पद्मिनी। क्या नाम है? पद्मिनी। बोल वो कितनी सुंदर है? बोल वो इतनी सुंदर है, अगर वो पानी पीती है तो गले में क्या दिखता है? पानी दिखता है। पान खाती है तो गले में क्या दिखता है? पान दिखता है, ठीक है। बोल कहाँ की है? ये कहाँ की है? श्रीलंका की। कहाँ की है? श्रीलंका। गंधर्व सेन की पुत्री है। किसकी है? गंधर्व सेन की पुत्री। कौन है? रानी पद्मिनी, ठीक है। जब ये बात किसने सुनी? नागवती ने। नागवती पर ये बात हजम नहीं हुई। नागवती ने की दासी ऐसा का और काम पीछे थे, पहले तोता ले जा और या जंगल में छोड़कर। कहाँ छोड़कर? जंगल में। क्योंकि अगर ये बात राजा ने सुन ली तो ये रानी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और अगर ये रानी मेरे घर में आ गई तो जिंदगी कौन की खराब है? मेरी, ठीक है। दासी ने ऐसे ही करे। दासी उठा के तोता है कहाँ छोड़ी आई? जंगल में, ठीक है। जंगल में छोड़ी है। तोता ने पक्की कर ली घर तेर बंगान में चका चुया जा। तोता उड़ उड़ा के कहाँ आ गो? वापस कहाँ आ गो? मेवाड़ में। कहाँ पर आ गया? मेवाड़। और इस समय ये सीधा राजा के सामने पेश हुआ। किसके सामने? राजा। उसके पास इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। मैं रानी पद्मिनी का तोता हीरामन, ठीक है। और इंग्लिश 2-4 शब्द इंग्लिश के यूज करे होंगे, मुँह पर इतनी आवना, ठीक है। जैसे एड्रेस दिया तो रावल रतन सिंह भी इन बातों में आ गो कि वाकई पानी दिख रो है ना। तुरंत वो चला कि राज्य वगाज पीछे देखा जाएगा, पहले रानी को लेकर आए। और कहाँ चल दिया वो? श्रीलंका। श्रीलंका ऐसा बताया जाता है। अब फिल्म के अकॉर्डिंग मत बोल जाइए कोई कि फिल्म में ऐसा दिखाया हुआ है, हम इतिहास के अनुसार बताएंगे, ठीक है। जैसे इतिहास में बताया गया कि ये एक बाबा जी का वेश धारण करके गया था और वहाँ जाकर जब इसने इस लड़की को देखा तो लड़की वास्तव में इतनी सुंदर थी जितनी बताई गई थी, ठीक है। जैसे इस लड़की को देखा तो इसने तुरंत किसके सामने पेश हो गया? श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन के सामने पेश हो गया। और गंधर्व सेन के लिए ये खुशी की बात थी। मैंने आपको सर ने बताया होगा कि उस समय मेवाड़ वंश के आगे दिल्ली के राजा सुल्तान की भी हैसियत नहीं थी, इतना शासन चलता था इनका मेवाड़ वंशियों का इतना नाम चलता था कि और पासकर और किसी का नाम नहीं चलता था। तो श्रीलंका के राजा के लिए ये एक गर्व की बात थी कि आपकी बेटी को कौन ले जा रहा है? मेवाड़ वंश ले जा रहा है। मेवाड़ का कौन ले जा रहा है? रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह को इसने खुशी खुशी विदा कर दिया। इसके साथ गौरा और बादल और आते हैं, इसके चाचा भतीजे। कौन आते हैं? गौरा प्लस बादल। कौन थे ये? रानी पद्मिनी के चाचा भतीजे। जब ये आते इन्हें रावल रतन सिंह कुछ दिन के लिए रोक लेता है कि आप यहाँ पर मेहमानी खाइए और बाद में जाएं, ठीक है। यहाँ पर एक ब्राह्मण था, इनका कुलगुरु, जिसका नाम था राघव चेतन। क्या था? राघव चेतन। ब्राह्मण का नाम क्या था? राघव चेतन। ये राघव चेतन था। इसकी नींव रानी पद्मिनी पर डिग गई। किस पर डिग गई? रानी पद्मिनी पर। और यह इसको कुदृष्टि से देखने लग गया। किसको? रानी पद्मिनी, ठीक है। जब इस चीज़ का पता लगा तो इसको यहाँ से देश निकाला दे दिया। क्या दे दिया? देश निकाला। और जब इसको देश निकाला दिया गया तो राघव चेतन कहा गया कि रावल रतन सिंह तू मुझे अपने राज्य से निकाल तो रहा है, लेकिन ध्यान रखना मैं एक दिन तेरा सर्वनाश कर दूंगा। क्या कर दूंगा? सर्वनाश। और ऐसा ही हुआ। राघव चेतन सीधा गया कि रावल रतन सिंह को अगर इस समय कोई टक्कर दे सकता है वो कौन दे सकता है? दिल्ली का शासक कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और इसको ये भी पता था कि अलाउद्दीन खिलजी का खानदान कितना बढ़िया है। आपको पता है? नहीं पता? देखो, अलाउद्दीन खिलजी ये किसके पीछे भाग रहा है? रानी पद्मिनी के पीछे, ठीक है। बेटी का नाम कहा है? फिरोजा। बेटी का नाम क्या था? फिरोजा। फिरोजा कौन के पीछे भाग रही है? बीरमदेव के पीछे। किसके पास है? बीरमदेव कहाँ का था? सिवाड़ा, जालौर का। कहाँ का था? जालौर का, ठीक है।
इसकी पत्नी थी, वो किसको लेकर भाग गई? सैनिक को। सैनिक का नाम क्या था? मीर मोहम्मद। 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 ठीक है, तीनों अपनी अपनी जगह सेट हैं। वो दूसरे पत्नी के साथ भग रहा, वो दूसरे लड़के के साथ भग रही है, और वो पत्नी किसके साथ भग गई? सैनिक के साथ। इसने क्या करवाया था? इसकी वजह से क्या हुआ था? रणथंभौर का दुर्ग। ठीक है, मीर मोहम्मद के कारण ही हुआ था। ठीक है, हम बात कर रहे थे गौरा और बादल। गौरा बादल यहाँ पर आ जाते हैं, और गौरा बादल जैसे यहाँ पर आ गए तो ये कुछ दिन रोक लिए, और रोकने के बाद क्या होता है? राघव चेतन की नींद दिख जाती है रानी पद्मिनी पर। और रानी पद्मिनी पर जब राघव चेतन की नींद दिख जाती है, इसको देश निकाला दे दिया जाता है, और ये क्या कह जाता है रावल रतन सिंह से कि मैं वापस लौटूंगा, तेरा पतन कर दूंगा। और पतन करने के लिए किसके पास जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी से कहता है कि अलाउद्दीन जी बता क्या हालचाल है? बोल बढ़िया, मौज आ रही है। बोल मौज तेरी ना आ रही। मौज कौन की आ रही है? रावल रतन सिंह ने। बोल वाह के सो कहा जो मैं डंगना। बोल तो कुछ भी ना हुआ का। बोल कहा है वाघ ढंग रानी पद्मिनी। क्या है वाघ बात? रानी पद्मिनी। वो रूह कैसी है? वो रूह ऐसी है, पान खावे तो गले में क्या दिखे? पान दी। ठीक है, बुद्धि खराब आएगी कौन की? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसने तुरंत फरमान निकाला कि रावल रतन सिंह जो तेरी छोटी पत्नी है, जिसका नाम क्या है? पद्मिनी, इसको कहाँ भेज दे? मेरे हरम दिल्ली में भेज दे। ठीक है, और रावल रतन सिंह नई भैया लेकर आए, वो भेज देगो कैसे? मान की ना ई ना आवे तो कन्नो हो जा कर ली। बोल ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ, तो तैयार रहे। बोला आ जा। जट ये आ जाता है, और आकर यहाँ पर 8 में ऑर्डर डाल कर रखता है चित्तौड़ दुर्ग का। चित्तौड़ दुर्ग का कितने में डेरा डाल कर रखता है? 8 में। 8 में डेरा डालने के बाद भी इसको कोई सफलता नहीं मिलती है। एट लास्ट क्या करता है? ये छल कपट का सहारा लेता है। किसका लेता है? छल कपट। छल कपट में क्या करता है ये? इससे कहता है रावल रतन सिंह से कि रावल रतन सिंह कोई दिक्कत ना, तेरी भैया तेरे पास रहे। ठीक है, मुझे कोई एलर्जी ना, पर एक बार मुझको एक बार इसको दिखा दे कि वास्तव में ये इतनी सुंदर है क्या। ठीक है, क्या कहता है कि वास्तव में इतनी सुंदर है क्या जितनी मैंने इसके बाद में चर्चा सुनी। ठीक है, रावल रतन सिंह ने सोचा कि हम इसके सामने नहीं, मतलब जब लड़ाई की वजह क्या करें, मतलब जब मुंह दिखाने से काम चल रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार रानी का मुंह दिखा देते हैं और लड़ाई टल जाएगी। ठीक है, तो किसी भी प्रकार अब रानी पद्मिनी अपना मुंह दिखाने को तैयार नहीं। रानी पद्मिनी मना करे कि नहीं, मैं मुंह ना दिखाऊंगी, चकच हुई है। लेकिन एट लास्ट समझाने के बाद रावल रतन सिंह ने रानी को मुंह दिखाया, उसको अलाउद्दीन खिलजी को, और वो ऐसे दिखाया कि रानी ऊपर के फ्लोर पर बैठी हुई थी, और वो शीशा सेट किया गया जिसमें नीचे रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ने रानी का क्या देख लिया? मुंह देख लिया। ठीक है, मुंह देख के अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा लालच से रहेगा कि अब तो ये लेके जानी है, चकच हुई है जा। ठीक है, बुद्धि और ज़्यादा खराब होगी अलाउद्दीन खिलजी की। अब क्या होता है, ये यहाँ पर छल कपट का सहारा लेता है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कोई रिश्तेदार जैसे आता है तो उसको दरवाजे तक विदा करते हैं। ठीक है, दरवाजे से बाहर निकाल के, और जब कोई वाहन में बैठा के स्कॉर्पियो वगैरह में जब वापस आओ। ठीक है, अब यहाँ पर रावल रतन सिंह भी ऐसा करता है। उसे क्या पता था कि तेरे साथ छल कपट होने वाला है। वो क्या करता है, इसको अलाउद्दीन खिलजी को खाना वाना खिला के और जैसे विदा कर रहा था, तो दुर्ग के बाहर जाके वो इसको जैसे विदा कर रहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें धक्का देकर और जट अपने सैनिकों से क्या करवा लिया? बंधक बनवा लिया। ठीक है, वो बंदी बनाकर रानी पद्मिनी को पत्र भेज दिया कि या तो राजा ले जाइए या तू आ जाइए। ठीक है, जब ये शर्त ऐसी आ गई, अब या और पास करके महिला खावे लगी, कौन है? रानी पद्मिनी है ना।
सबसे ज्यादा कौन खा रही है? नागवती खागी मुँह है ना। अब सबसे ज्यादा कलेश किसके साथ हो रहा है? रानी पद्मिनी के साथ। रानी पद्मिनी ऐसी स्थिति में करे क्या? ठीक है, मेवाड़ की महिलाएं मना करें कि हम रानी को नहीं भेज सकते किसी भी स्थिति में, राजा बंधक रहे तो रहे, लेकिन नागवती क्या कहे कि मुझे राजा चाहिए, मुझे कोई मतलब ना है, नागवती पद्मिनी जा वही उड़ जाए। ठीक है, और मेवाड़ के लिए भी राजा की सख्त जरूरत थी क्योंकि इनके कोई संतान नहीं हुई थी इतने। ठीक है, तो क्या होता है, रानी पद्मिनी गौरवादन तीन बैठकर और दिमाग लगाते हैं। रानी पद्मिनी ने पत्र लिखा अलाउद्दीन खिलजी को कि ऐसा कीजिए, मैं आपके पास आने को तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी शर्त है। शर्त क्या है? पहले तो रावल रतन सिंह का सिर चाहिए मुझे। रावल रतन सिंह का कटा हुआ सिर किसे चाहिए? रानी पद्मिनी। ठीक है, रावल रतन सिंह जो ये ब्राह्मण राघव चेतन छोड़, ठीक है, इसका क्या चाहिए? सिर चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि हम जो राजकुमारियाँ होती हैं, हमारी शादी में हमारे साथ दासियाँ जाती हैं अन्य, और उन दासियों को मेरे साथ, मेरे गांव से मैं 16 से लड़कियां लेकर आई थी, और यहाँ से भी मैं कितनी लेकर जाऊंगी? 16 से। अलाउद्दीन खिलजी खुश है, वो एक किस्म 16 से और आ रही हैं, कोई दिक्कत ना। ठीक है, उसने क्या किया, फिर क्या करें? बोले ऐसा कीजिए 16 से पालकिन की व्यवस्था कीजिए। क्या कीजिए? 16 से पालकिन की व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से कितनी से पालकी भेज दी? 16 से। ठीक है, पूरी सेना को 16 की व्यवस्था हो रहेगी, 16 सैन की। अब क्या होता है, यहाँ रानी पद्मिनी दिमाग लगाती है, इसने यहाँ लड़की की जगह क्या बैठा दी? इसमें सैनिक बैठा दिए, सैनिक बैठा दिए सब में, और पहुँचते पहुँचते ये वहाँ पर पहुँच जाती है और अलाउद्दीन खिलजी से कहती है कि आज लास्ट मुलाकात किससे कर लेने दो? मेरे पति रावल रतन सिंह से। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी खुश हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आज और मिल ले, तो कल तेरी मेरी रहेगी। जब ये बात सुनकर रानी पद्मिनी क्या करती है, इसके जो अन्य सैनिक थे वो भी मतलब दारू वारू पी के, मतलब यूँ है अपन जीत ली, रानी आई गई, युद्ध बुद्ध करना ना पड़े, वो कोई दिक्कत ना हो, वो दारू पी के सह के सब। अब क्या होता है, यहाँ पर रानी पद्मिनी राजा के पास जाती है और उसको घोड़ा पर बैठाती है, और घोड़े पर बैठाकर और सीधा कहाँ की तरफ रवाना होती है? मेवाड़ की तरफ। ठीक है, पीछे से जो बाकी की सेना जो 16 से पालकी थे वो सब निकली आए सैनिक, और वो निकलकर बाकी की जो सेना उन पर अटैक कर रही थी उसको रोकने का प्रयास कौन कौन करते हैं? गौराबौदन प्लस 16 से सैनिक। ठीक है, अब यहाँ से ये रावल रतन सिंह को छुड़ा लाती है, और जब रावल रतन सिंह को ये छुड़ा लाती है, अलाउद्दीन खिलजी की और बेइज्जती होगी कि भैया रुक गई और तेरी बेइज्जती हुएगी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने पक्की कर ली, अब पक्का क्या जीतना है? चित्तौड़गढ़ भी जीतना। ठीक है, वापस आता है, फिर तैयार होकर और यहाँ पर अटैक करता है। ठीक है, यहाँ पर अटैक करता है 13 से 3 में। कब करता है? 13 से 3 में। राजस्थान का इसे द्वितीय शाखा कह सकते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ का कौन सा शाखा है? प्रथम शाखा, राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा। ठीक है, शाखा क्या होता है? व्हाट इज दिस? केसरिया और जौहर। केसरिया क्या होता है? और जौहर? हाँ, जौहर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, अग्नि जौहर और जल जौहर। ठीक है, यहाँ पर शाखा होता है, कब होता है? 13 से 3 में। आक्रमणकारी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। वीएस दूसरी तरफ से लड़ने वाला कौन है? रावल रतन सिंह। ठीक है, रावल रतन सिंह के सेनापति कौन कौन है? गौरा प्लस बाबा। यहाँ पर जो जौहर करेगी वो कौन करेगी? रानी पद्मिनी प्लस नागवती। ठीक है, जौहर कौन कौन करेंगी? रानी पद्मिनी और नागवती। इस युद्ध को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अपने पुत्र को सौंप दिया, जिसका नाम क्या था? खिज्र खां। और इस खिज्र खां के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। अब इसका नाम क्या रख दिया? खिजराबाद।
बाद में इसको मालदेव सोनाग्रा को सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था? मालदेव सोनाग्रा। किसको सौंप दिया? मालदेव सोनाग्रा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद जब ये इसकी मृत्यु हो जाती है रावल रतन सिंह की, तो मेवाड़ में हाहाकार मच जाता है कि अब मेवाड़ का राजा कौन बने, मेवाड़ का राजा कौन बने। ठीक है, इस स्थिति में इसके कोई संतान नहीं थी, और जब इसके कोई संतान नहीं थी तो यहाँ पर एक इससे पहले लक्ष्मण चौहान आता है, इसका काका। उसकी जो संतान थी वो सिसोदिया गांव में जा बसी थी। कहाँ जा बसी थी? सिसोदिया गांव। और ये सिसोदिया गांव में जाकर बसने के कारण ये अपने नाम के पीछे लगाने लग गए सिसोदिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक लड़का आएगा जिसका नाम है हम्मीर देव सिसोदिया। हम्मीर देव सिसोदिया। और ये रावल की जगह अपने नाम के पीछे लगाने लग गया राणा। क्या लगाने लग गए? राणा। राणा हम्मीर देव सिसोदिया। राणा हम्मीर देव सिसोदिया। ठीक है, अब यहाँ पर लक्ष्मण जी जो चौहान था उसके 7 पुत्र थे। वो 7 पुत्र, ये जो साका हुआ था 13 से 3, इसमें सब के सब मारे गए। एक इसका नाती रह गया था जिसका नाम क्या था? हम्मीर देव सिसोदिया। अब ऐसी स्थिति में मेवाड़ में जब कोई राजा नहीं रहा तो ऐसी स्थिति आ गई कि यहाँ पर राजा किसे बनाया जाए। तो एक हम्मीर देव सिसोदिया को, इसके वंशज को जो सिसोदिया गांव में जा बसे थे, उसको राजा बनाया गया। इसी कारण इसको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। एक इसको उपाधि दी गई थी विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन, ये क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि विकट परिस्थिति में सिंह के समान दिखने वाला। विकट परिस्थिति में सिंह के समान दिखने वाला। ठीक है, ये कौन था? राणा हम्मीर सिसोदिया। और एक हम्मीर चौहान और पढ़ा होगा आपने, वो कहाँ का था? रणथंभौर का। ठीक है, उसके शासनकाल में क्या हुआ था? चित्तौड़, उसका राजस्थान का प्रथम शासन 13 से 11 जुलाई 13 से 1 में। ठीक है, कारण क्या था वहां पर? हाँ, मीर मोहम्मद को शरण देना। किसको शरण देना? मीर मोहम्मद को शरण देना। जबकि यहाँ कारण क्या था? रानी पद्मिनी। यहाँ कारण क्या था? रानी पद्मिनी। ठीक है, विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हम्मीर देव सिसोदिया। कोई दिक्कत यहाँ तक है? नो प्रॉब्लम। टाइम हो गया सर? चलन। ठीक है, इसके बाद जो राजा आता है वो आएगा राणा हम्मीर के बाद राणा लाखा। कौन आएगा? राणा लाखा। राणा लाखा जैसे यहाँ पर राजा बनता है, इसके संबंध में इसका मतलब राणा लाखा, राणा लाखा या लख सिंह भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसके शासनकाल में जावर गांव में चांदी की खान निकली आई। क्या निकली आई? चांदी की खान। ठीक है, बप्पा रावल के शासनकाल में क्या निकली थी? सोने की खान। इसके शासनकाल में क्या निकली आई? चांदी की खान। ठीक है, दूसरी बात, इसके शासनकाल में एक पिच्छू नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिच्छू नामक बंजारे ने क्या करवाया था? पिछोला झील का निर्माण। ठीक है, इस पिछोला झील में एक नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। हाँ, नटनी का चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, यहीं पर जग मंदिर जगनिवास यहीं पर है क्या? सही है क्या? जग मंदिर जगनिवास, इनका निर्माण बता दो किस किस ने करवाया था? हाँ, निर्माता खेतन खा भाई। हाँ हाँ, वही है। जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने। किसने? प्रथम ने। और ये जगत सिंह द्वितीय। इतना अंतर है।
जगत सिंह प्रथम और जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर खुर्रम को शरण दी गई थी इन्हीं महलों में। किसको दी गई थी? खुर्रम को। और खुर्रम को यहाँ पर जब शरण दी गई थी तो इन्हीं को देखकर उसने ताजमहल को बनवाया था। इन्हीं को देखकर क्या बनवाया था? ताजमहल। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों परिवारों को शरण दी थी। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज परिवारों को शरण दी थी। पढ़ा है आपने? पढ़ ली 1857 क्रांति? 12th में पढ़ा था। चलो कोई दिक्कत नहीं। 1857 में क्रांति के समय यहाँ पर 40 अंग्रेज परिवारों को शरण दी थी। इनकी जो देख रेख की थी वो की थी गोकुल चंद मेहता ने। किसने की थी? गोकुल चंद मेहता ने। चलो वो बाद की बात है, हम बात कर रहे थे यहाँ पर राणा लाखा की। ठीक है, इसके शासनकाल में जो मेन मुद्दा आता है वो आता है हंसभाई का। किसका आएगा? हंसभाई। ठीक है, राणा लाखा की जो एज थी इस समय लगभग 82 साल थी। कितनी थी? 82 साल की उम्र में इसके लड़का था जिसका नाम क्या था? कुंवर चूड़ा। क्या नाम था? कुंवर चूड़ा या राणा चूड़ा। ठीक है, इसको संबंध आता है और संबंध आता है और वो संबंध किसका आता है? हंसाबाई। हंसाबाई कौन थी? हंसाबाई मारवाड़ की राजकुमारी रणमल की बहन थी। किसकी बहन थी? ठीक है, इसकी ये बहन थी। इसको वहाँ से निकाल लिया अपने शासनकाल से रणमल को, और ये अपनी बहन को साथ ले आया। ये दोनों भाई बहन रहने लग गए राणा लाखा के पास। ठीक है, एक छोटी सी जागीर पर रहने लग गए। उसके बाद इसने सोचा कि मैं राजा कैसे बन सकता हूँ। राजा ऐसे बन सकता हूँ कि राणा लाखा का कोई पुत्र हो। बड़ा पुत्र है कुंवर चूड़ा। क्या नाम है? कुंवर चूड़ा। अगर इसकी सगाई मेरी बहन से कर दूं तो ये कौन बन जाएगी? रानी बन जाएगी। और जब ये राजनी बन जाएगी तो इसकी सहायता से मैं वापस मारवाड़ का क्या बन जाऊंगा? राजा बन जाऊंगा। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में इसी कारण इसने रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई की शादी किसके पास भेजा था? संधि प्रस्ताव कुंवर चूड़ा के पास। ठीक है, उस समय कुंवर चूड़ा शिकार खेलने गए थे, और कुंवर चूड़ा जब शिकार खेलने गए थे तो राणा लाखा ने भरे दरबार में वैसे मजाक में ये कहा दिया कि इतनी बुढ़ापे की उम्र में कौन नई छोरी दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये बात जैसे किसने सुनी? कुंवर चूड़ा ने। कुंवर चूड़ा आते संकीर्ण ने कह दी कि अभी तेरे बाप को ब्याह दो शुरू कर ले, तेरा जब होगा वो। ये बात जब उसको बुरी लग गई, उसने कहा कि पापा ऐसा कर, तेरे ब्याह कर पहले तू। बोल भाई वो संबंध तेरे लिए आया है और वो लोग तेरी शादी करेंगे। बोलना वो संबंध कौन को होगा? वो तेरा होगा। किसका ब्याह होगा अब यहाँ पर? हंसाबाई से राणा लाखा का। हंसाबाई से शादी किसकी होगी? राणा लाखा। अब यहाँ के जो सैनिक जो संधि वो प्रस्ताव लेकर आए थे संबंध, उन्होंने सूचना किसको दी? रणमल को, कि यहाँ तो मामला ही चेंज है। वो छोरा ब्याह कर भी आए, कौन को हैरो है? बाप को हैरो। जब ये बात रणमल ने सुनी तो रणमल ने कहा कि एक शर्त रख देना। और शर्त क्या रखनी है? शर्त ये रखनी है कि शादी तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन इसमें एक शर्त है कि शादी इस शर्त पर होगी कि जो हंसाबाई का जो पुत्र होगा वो अगला राजा जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? हंसाबाई का पुत्र। अब ये बात शर्त किसके पास रख दी? राणा लाखा पे। अब राणा लाखा इस बात को कह नहीं सकता क्योंकि उसका बड़ा पुत्र कौन है? कुंवर चूड़ा। ठीक है, कुंवर चूड़ा के सामने जब ये बात आई कि तू राजा नहीं बनेगा, राजा कौन बनेगा? हंसाबाई का बेटा, तो कुंवर चूड़ा ने कह दी कि ठीक है राजा भाई ये बनने और तुम बाप को ब्याह करो पहले। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह, या इसे रघुकुल राम की उपाधि दी गई है। क्या दी गई है? रघुकुल राम की उपाधि। क्यों दी गई है? राम ने भरत के पक्ष में अपना राज्य त्यागा था, भीष्म पितामह ने भी अपने भाइयों के लिए राज्य त्यागा था, इसलिए इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह, रघुकुल राम कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कुंवर चूड़ा। जब ये संधि इसने स्वीकार कर ली तो शादी अब किसकी हो रही है? राणा लाखा की हंसाबाई की। ठीक है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद इसके पुत्र होता है जिसका नाम क्या है? मौका। क्या नाम है? मौका।
ठीक है। मोगल यहाँ पर राजा बनता है। राजा बनते ही यहाँ पर जो सेनापति नियुक्त कर दिया जाता है वो किसको कर दिया जाता है? कुंवरचूड़ा। ठीक है। रणमल क्या था? रणमल इस मौके में था कि तेरी एक बार बहन पर राज जावे, उसके बाद तू देख ले। इसने क्या किया, अपनी बहन को भरना चालू कर दिया, और बहन को जैसे भरने चालू कर दिया तो इसने सर्वप्रथम यहाँ से कुंवरचूड़ा को हटवाया। किसको हटवाया? कुंवरचूड़ा। कि कुंवरचूड़ा यहाँ से हटा, कुंवरचूड़ा इतने रहेगा, इतने ये मेरे पैर नहीं जमने देगा। ठीक है। कुंवरचूड़ा क्या नहीं होने देगा? अपने पैर नहीं जमने देगा। तो इसने क्या किया, कुंवरचूड़ा से बार बार कलेश कर करके कुंवरचूड़ा की बुद्धि खराब है यार, मैं इतना कर रहा हूँ, अपने भैया के पक्ष में मैंने राज्य त्याग दिया, और अपने भैया जब भी हुआ कि मैया मोह तो इतना कलेश कर रही है, वो शक करने लगी कि ये मोकल को कहीं मरवा दे। ठीक है। इसी कारण ये दुखी होकर और यहाँ से इसको छोड़कर ये चले जाता है होशंग शाह के पास। किसके पास चले जाता है? होशंग शाह के पास। किसके पास चले जाता है? होशंग शाह। कुंवरचूड़ा कहाँ चले गया? होशंग शाह। अब यहाँ पर इसने तुरंत फोन करके किसको बुला लिया? रणमल को। अब मेवाड़ का राजा, मेवाड़ का जो सेनापति नियुक्त हो गया वो कौन हो गया? रणमल। ठीक है। जो इसकी चाल थी वो चाल सक्सेस हो गई। अब यहाँ पर दोनों आगे, हंसाबाई और रणमल दोनों आगे। उसके बाद कुंवरचूड़ा हट गया। इसका एक भाई और था जिसका नाम था बारमल। क्या था? बारमल। रणमल ने एक दिन बड़े दरबार में भावेश में आकर किसकी हत्या कर दी? बारमल। बारमल की हत्या कर दी। यहाँ पर बारमल की जब हत्या कर दी, कुंवरचूड़ा हटा दिया। उसके बाद जो राजा बना मोकल, और मोकल का सेनापति कौन बन गया? रणमल। ठीक है। इसके बाद चर्चा नेक्स्ट किसी दिन कर देंगे। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिलते हैं किसी दिन।